हमने देखा कि साइकोलॉजी का स्कोप कितना ब्रॉड है। हॉस्पिटल से स्कूल्स, ऑफिसेज से स्पोर्ट्स तक। आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। हम चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करते ही रहते हैं। बस डिफरेंस ये है कि कभी हम जान के यूज़ करते हैं, कभी बिना जान के, यानी अननोविंगली। तो पहले अपने आप को समझने में कि साइकोलॉजी हमें अपनी इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर समझने का तरीका सिखाता है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं तो ये समझना कि ये फ्रस्ट्रेशन है या फिर हर्ट फीलिंग्स, ये सेल्फ अवेयरनेस साइकोलॉजी देता है। फिर दूसरा, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, ये सब साइकोलॉजी से डेवलप होते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने दोस्त की प्रॉब्लम सुनते वक्त जजमेंटल होते हैं या नहीं, कि आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये एक्टिव लिसनिंग का स्किल साइकोलॉजी बताता है कि आप बस चुपचाप से सुन रहे हैं, उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं पेश कर रहे हैं। फिर तीसरा है स्ट्रेस और एंजाइटी हैंडल करने में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के टाइम पर डीप ब्रीदिंग करके फोकस वापस लेकर आना। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस, कि कोई भी सिचुएशन होती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ अच्छाई नहीं होती है। तो उन दोनों टॉपिक्स यानी दोनों पॉइंट्स को समझना, बायस को समझना, बायस इन द सेंस कि कुछ चीज़ें हमें नेचुरली बहुत अच्छी लगती हैं या कोई सामान उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है, बट जस्ट ऐसा कि हमें बस अच्छी लग रही है। तो ये आपका बायस है कि वहाँ पर आपको ऐसा सच बेटर रीज़न नहीं दे पा रहे हैं, बस आपको वो चीज़ें सही लग रही हैं। फिर आगे इम्पल्सिव चॉइसेस को अवॉइड करना, कि साइकोलॉजी हमें लॉजिकल डिसीजन लेना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन ख़रीदते वक्त सिर्फ ऐड देख के डिसाइड नहीं करना। जो यूट्यूब पर हमारे एड्स आते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, ये फ़ोन अच्छा है, तो उन एड्स से आपको डिसीजन नहीं लेना है बस, बल्कि अपने बजट को भी समझना है और ज़रूरत को भी, कि क्या सच में अभी ये फ़ोन लेना चाहिए और इतने पैसे हैं मेरे पास। तब जाकर आपको एट द एंड डिसीजन लेना होता है। तो इसमें हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है। फिर होता है लर्निंग और मेमोरी इम्प्रूव करने में, कि साइकोलॉजी से पता चलता है कि रेपिटेशन, एसोसिएशन और प्रॉपर रेस्ट लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप उसको बार बार पढ़ें, उसको कुछ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से एसोसिएट करें। जैसे अभी हमने सीखा कि साइकोलॉजी हमें बेटर लर्निंग सिखाती है, बेटर लर्निंग भी सिखाती है, लेकिन उससे पहले डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है। कि जो भी आपको यूट्यूब पर एड्स दिख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, आप उसे लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद से ये भी पूछना होता है रियल लाइफ में कि क्या वो प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत है या उतने पैसे हैं हमारे पास। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। कैसे ही पढ़ने में भी आपको कुछ चीज़ें सही समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप उसको रियल लाइफ से एसोसिएट करके कुछ ना कुछ एक निमोनिक्स यानी कि बनाकर छोटा सा, कि आपको ये टॉपिक याद रहे इस रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करके। और फिर बीच बीच में थोड़ा आराम करके, क्योंकि माइंड भी थक जाता है, थोड़ा आराम करेंगे फिर वापस से सीखेंगे, तो आप चीज़ें आसानी से सीख जाते हैं। जैसे कि कोई फिज़िक्स का फॉर्मूला याद करने के लिए आपने कोई एक कहानी बना दी, कि फॉर्मूले में जितने भी सिंबल्स हैं वो एक कहानी से रिलेटेड हैं, तो उससे हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। फिर होता है पर्सनालिटी और स्किल्स डेवलप करने में, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब साइकोलॉजिकल मेथड्स से इम्प्रूव होते हैं। कि अगर आपको स्टेज पर, यानी कि स्कूल में आपका स्टेज है और आपको वहाँ पर जाकर स्पीच देना है और आपको बहुत डर लग रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज नर्वसनेस, डर दोनों चीज़ें लगती हैं। तो वो आपका स्टेज फेयर कैसे कम होगा? जितनी बार आप जाएंगे स्पीच देने स्टेज पर, उतनी बार आपका वो फियर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी बार प्रैक्टिस सही से करेंगे, उतने ऑडियंस को फेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फिर एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी कि हाँ, ये काम होता है, करना है, करेंगे। थोड़ा बहुत डर रहेगा मन में, बट इट्स ओके, वो टाइम के साथ उसको मैनेज करना हम सीख जाएंगे। फिर होता है क्या साइकोलॉजी का यूज़ हमारी डेली लाइफ में, कि हेल्थ बेटर करने में। कैसे? कि जब भी हम मन में खुश होते हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, तब हम आसानी से चीज़ें कर पाते हैं, खुश रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। तो यहाँ पर माइंड और बॉडी का कनेक्शन भी है ना, कि पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स टू गुड हेल्थ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी हमें सिर्फ दूसरों को समझना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का स्किल भी देता है कि आप दूसरों को तो समझ ही रहे हो, ऑब्ज़र्व कर ही रहे हो उनके बिहेवियर को, लेकिन अपने आप को भी कर रहे हैं कि गुस्सा क्यों आता है, डिसीजन कैसे अच्छे से लें, खुद का ख्याल कैसे अच्छे से रखें, लोगों से अपने रिलेशंस कैसे अच्छे रखें। और जब हम खुद बेटर होते हैं तो फिर हमें दुनिया भी बेहतरीन लगने लगती है धीरे धीरे। तो ये था आज का वीडियो।